Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss a very beautiful and thematic story from plus 2 class, Should Wizard Hit Mommy? Should Wizard Hit Mommy from book Vistas. The writer is John Updike. John Updike, he was an American writer, students. He was a novelist and short story writer also. He was among us between 1932 to 2009. Dear students, try to understand the title, Should Wizard Hit Mommy? Wizard, who is wizard? Wizard is a magician. क्या मैजिशियन को मम्मी, मम्मी मीन्स मदर, क्या मैजिशियन को मम्मी को, माँ को हिट करना चाहिए, चोट पहुंचानी चाहिए? क्या मैजिशियन को माँ पर चोट पहुंचानी चाहिए? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब आप सबसे क्वेश्चन पुट किया गया है, क्या एक जादूगर को मदर के ऊपर मदर पर चोट करनी चाहिए? ये आपका टाइटल है। तो इसका जवाब देने के लिए, इसको रिप्लाई करने के लिए हमें हर हाल में इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर दें, ताकि हमें यह पता लगे कि आप किस स्टाइल से पढ़ना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में डियर स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि इसमें कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टर्स एंड दीज आर द members of same family. Here is Jack. Jack is the writer of this story himself. Joe is his daughter of 4 years. Bobby is his son of 2 years. And Claire his wife. ये उनकी बीबी है। ये 4 तो एक परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट रोजर स्कंक, ये एक एनिमल है, छोटा जानवर है। वाइज ऑल, ये उल्लू है। और एक विजार्ड, ये विजार्ड ऊपर आ चुका, ये एक मैजिशियन है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जो जैक है फादर, इन्होंने अपनी एक कस्टम बना रखी है परिवार के अंदर कि एवरी इवनिंग ही यूज टू टेल ए स्टोरी टू हिज लिटिल डॉटर जो, हुज एज इज 4 years। उनकी बेटी जो 4 साल की है जो, उसको जैक डेली शाम को एक स्टोरी सुनाते हैं। शनिवार को आफ्टरनून ये उसको स्टोरी सुनाते हैं। अब वो स्टोरी कहां से आती है? वो किसी बुक से नहीं होती। दैट इज द क्रिएशन ऑफ जोज माइंड, सॉरी जैक्स माइंड। वो जैक की खुद की क्रिएशन होती है और अपनी बेटी को स्टोरी सुनाते हैं। और ये आज से नहीं सुना रहे हैं, वो लगातार ही हैज बीन टेलिंग दीज स्टोरीज फॉर 2 years when her age was 2 years। वो उस वक्त से ये कहानियां इस बच्ची को सुना रहे जब इसकी एज 2 साल थी। इसका मतलब आज ये कितने साल की हो गई? 4 years की। इट मीन्स 2 years से लगातार वो यही स्टोरी सुनाता हुआ आ रहा है। लेकिन अब बच्ची कुछ बड़ी हो गई है, इसलिए अब ये बीच बीच में अपने पापा के जो स्टोरी होती है, जो काल्पनिक स्टोरी होते हैं, उसमें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया है इसने। ये ध्यान रहे कि ये जितने भी स्टोरीज होती है जो जैक सुनाते हैं, वो सब की सब इमेजिनरी स्टोरी है, वो टोटली काल्पनिक है और रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी सब की सब उनका बेस स्ट्रक्चर एक ही होता है, हल्का फुल्का उनमें चेंज होता है, बाकी सब स्टोरी एक ही जैसी होते हैं। उनमें क्या होता है? एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम रोजर होता है। अब वो रोजर फिश हो सकता है, रोजर स्क्वैरल हो सकता है, रोजर माउस हो सकता है। हमारे इसके अंदर चैप्टर में रोजर स्कंक होगा। तो वो रोजर नाम का एक क्रिएचर होता है, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता अपनी प्रॉब्लम लेकर के। उल्लू उसको इस विजार्ड के पास भेज देता प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है और वो खुशी खुशी घर आ जाता है, जो रोजर होता है वो, और शाम को अपने मम्मी पापा के साथ वो डिनर करता है, खुशी खुशी रहते हैं। ये हर स्टोरी के अंदर ऐसा ही चलता है। आज जो जैक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने यहां रोजर के साथ किसको लिया है? स्कंक को लिया है, रोजर स्कंक। अब बच्चों ये स्कंक क्या होता है ये देख लीजिए। रोजर करैक्टर तो डेली होता है, आज उन्होंने ये रोजर स्कंक दे दिया है। स्कंक क्या है? स्कंक इज ए लिटिल एनिमल इन अमेरिकन फॉरेस्ट।
अमेरिका के जंगलों में एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट लाइक ए मोंगूज, नेवला आपने देखा होगा, वैसे मैं इसकी इमेज दिखा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, ये एनिमल होता है। तो ये रोदर स्कंक है आज की हमारी स्टोरी का हीरो, रोदर स्कंक है। रोदर स्कंक की, इसकी स्कंक की विशेषता ये होती है कि इसकी बॉडी से एक बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, इसके शरीर से बदबू आती रहती है हमेशा। क्यों आती है बदबू? नेचर ने गिफ्ट दे रखा है इसको। नेचर ने क्यों गिफ्ट दिया इसको? सो दैट कि ये अपने आप को सरवाइव कर सके, बचा सके दूसरे एनिमल से। दूसरे एनिमल्स इस पर अटैक इसलिए ना करे क्योंकि इसके शरीर से तो बदबू आ रही है, और इसलिए ये बच जाता है। नेचर ने स्टूडेंट्स बहुत एनिमल्स को अपना सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ हथियार उन्होंने दिए हैं। जैसे स्कंक को बैड ऑर्डर दे दिया है, लिजर्ड को, छिपकली को आपने देखा होगा जब आप उस पर अटैक करते हो तो वो अपनी पूंछ छोड़ करके भाग जाती है। आप सोचते हो कि वो मर गई और वो भाग जाती है। इसी तरह से सीज के अंदर, समुद्र में कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ तो ऐसी फिशेज होते हैं जब उस पर कोई अटैक करता है तो वो कलर छोड़ करके भाग जाती हैं। कुछ ऐसी फिशेज भी देखी गई हैं जो अपने दुश्मन पर करंट छोड़ देती है बहुत जबरदस्त, और वो इस तरह से बच करके भाग जाते हैं। उसी तरह से जैसे बाकी एनिमल्स को ये रक्षा का कोई हथियार नेचर ने दिया है, स्कंक को भी बैड स्मेल एक हथियार दिया है अपने बचाव के लिए। लेकिन ये जो नेचर ने इसको गिफ्ट दे रखी है स्कंक को, यही स्कंक इसको एक अभिशाप समझता, अपने आप पर कर्स समझता है। क्यों? बिकॉज ऑल अदर लिटल चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले विद हिम। When he tries to involve with them, they say stinky skunk coming, stinky skunk coming, and all they run away, leaving him weeping there. जैसे ये आता है इसको स्टिंकी स्कंक बोलते हैं और वो सब भाग जाते हैं, अकेला बच्चा रोता रहता है। अब क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कहां जाएगा, वाइज ओवल के पास। इस वाइज ओवल के पास जाता है, ये वाइज ओवल के पास ये जाकर के अपनी प्रॉब्लम बताता है। वाइज ओवल इसको कहां भेज रहा है? विजर्ड के पास भेज रहा है। ये बच्चा रोदर स्कंक जंगलों से गुजरता हुआ, स्वैम्प दलदल से गुजरता हुआ, रिवर को क्रॉस करता है और उसके बाद ये एक व्हाइट हाउस पर पहुंचता है और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति इसको मिलता है। वो कौन है? विजार्ड। ये अपनी प्रॉब्लम विजार्ड को बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, नो बॉडी प्लेज विद मी एंड आई रिमेन ऑलवेज अलोन, काइंडली डू समथिंग, मेरे लिए कुछ करिए। विजार्ड इसके समस्या के समाधान के लिए ही डिमांड्स 7 पेनीज। 7 पेनीज, पेनी क्या है बच्चों? वहां का करेंसी है कोई। तो कहता कि मुझे 7 पेनीज आप दोगे तो फिर मैं आपको आपका ये ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन इस रोदर स्कंक के पास तो केवल 4 पेनीज है, तो उसका इलाज भी विजार्ड ही बताता है। ये इसको बताता है कि एक मैजिकल वेल है, तुम वहां जाओगे तो वहां आपको 3 पेनीज मिल जाएंगे। स्कंक वहां जाता है, वहां इसको 3 पेनीज मिल जाती हैं। 3 + 4 जो इसके पास थी सब मिला करके वो विजार्ड को दे देता है। विजार्ड हैप्पी है और अब वो इनका ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। बट विजार्ड डजंट वांट दैट रोदर स्कंक शुड कम टू हिम, कि वो इसके नजदीक ना आए। विजार्ड ये ध्यान रखता है। अब विजार्ड अपना जादू करता है, और वो जादू कैसे करता है वो आइए मैं दिखाता हूं। आपके टेक्स्ट में सेंटेंस दे रखे हैं, सुंदर सेंटेंस है, देखिए क्या बताते हैं। वो कहते हैं Abracadabra, hocus poo, roder skunk, how do you do? Roses, bosses, pull an ear, roder skunk, you never fear, bingo। और इस तरह से इसके साथ ही पूरे घर के अंदर रोज स्मेल हो जाती है, क्योंकि ये पहले विजार्ड इससे पूछ लेता है रोदर स्कंक से कि व्हाट टाइप ऑफ द स्मेल यू लाइक, बताओ तुम कौन सी स्मेल पसंद करते हो, क्या रोज स्मेल पसंद है? तो ये कहता हाँ, मेरे शरीर में रोज स्मेल कर दो, और वहां पर पूरे मकान में रोज स्मेल ही हो जाती है। ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज हिज बॉडी वॉज नॉट क्रिएटिंग नाउ बैड स्मेल बट रोज स्मेल। बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो सभी बच्चे इसके साथ बहुत खुशी खुशी खेलते हैं, बिकॉज टुडे ही वॉज नॉट गिविंग बैड स्मेल। बहुत खुश है और हैप्पीली ये अपने घर पर पहुंचता है। बट एज ही रीच होम, मदर ने जैसे ही उस स्मेल को महसूस किया, मदर कॉल्स व्हाट एन ऑफुल स्मेल है, ये इतनी बुरी स्मेल कहां से आ रही है? वो उस स्मेल को, रोज स्मेल को ऑफुल स्मेल बोल रही है। स्कंक को खुश होकर के बताता, मदर इट्स नॉट ऑफुल बट इट्स रोज स्मेल, इट्स कमिंग फ्रॉम माई बॉडी, विजार्ड हैज चेंज्ड माई स्मेल। अब इस पर ममा
फ्यूरियस हो जाते हैं, मम्मी फ्यूरियस हो जाते हैं, गुस्सा करती है और वो अपना अम्ब्रेला लेती है और इसको पकड़ती है और कहती है यस चलिए विजर्ड के पास लेकर के चलिए मुझे। और ये बच्चा मना करता है लेकिन वो इसको जबरदस्ती लेकर के जाती है और जैसे विजर्ड के पास पहुंचते हैं मदर ने अपने अम्ब्रेला से सीधे उसके सर पर चोट किया, हिट किया उसके सर को और उसने कहा कि व्हाट हैव यू डन विद माय सन, चेंज हिज स्मेल, बदलो इसकी स्मेल को बदलो। और विजार्ड ने फिर अपने जादू का प्रयोग करके स्मेल को वापस चेंज कर दिया और अब इसके शरीर में से वापस वही बदबू फिर आने लग गई। और जैसे ही वो बदबू शुरू हुई मदर ने इसको अपने गले से लगाया और कहा यस नाउ यू आर माय सन, अब तुम मेरे बच्चे हो। शाम को इनके पापा आए बोस्टन से, सभी ने बैठ करके नाश्ता किया और मदर ने इसको अपने गले से लगाया। स्टूडेंट्स यहां आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है, लेकिन यहां एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा। वो क्या था कि यहां जो बच्ची है जो हुज एज इज 4 ईयर्स, जो एंडिंग से खुश नहीं है, स्टोरी के एंडिंग से खुश नहीं है। जो का कहना यह है कि जब मदर ने विजार्ड को चोट पहुंचाई, उसको हिट किया, तो विजार्ड को भी मम्मी को हिट करना चाहिए। जो इस मूड की है कि देयर शुड बी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर मदर ने विजार्ड को पीटा है तो विजार्ड को भी मदर को पीटना चाहिए, ऐसी सोच जो की है, जो ऐसा कह रही है। सेकेंडली वो कह रही है कि नो विद रोजर स्कंक समथिंग रोंग हैज हैपेंड हियर, रोजर स्कंक के साथ इन द लास्ट समथिंग रोंग हैज हैपेंड, गलत हुआ है। इंस्टेड ऑफ बैड स्मेल ही शुड बी गिवन दैट रोज स्मेल, उसको वही दी जानी चाहिए थी, उसको वही सुंदर स्मेल दी जानी चाहिए थी। ही शुड नॉट बी गिवन दैट बैड स्मेल, उसको वो बुरी स्मेल नहीं दी जानी चाहिए थी। वही जो रोज स्मेल थी वही उस बच्चे को मिलनी चाहिए थी। ये सोच किसका है? जो का है। लेकिन फादर यहां जो को समझाते हैं इट वॉज नॉट विजार्ड हु हिट बट इट वॉज मदर हु हिट विजार्ड। विजार्ड ने हिट नहीं किया, मदर ने हिट किया है। लेकिन जो कह रही है कि नहीं, एंडिंग को बदला जाना चाहिए, यहां पर विजार्ड को दिखाइए कि वो मम्मी को हिट करता है। स्टूडेंट्स यहां आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आप ही बताइए कि क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पहले उसको हिट कर चुकी है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। अब चलिए हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। उससे पहले मैं कुछ जो इसके बेसिक मोरल इश्यूज राइटर ने इस स्टोरी के अंदर देने की कोशिश की वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मॉम, ये मोरल इश्यूज को लेकर के आई है। राइटर आपको सोसाइटी के कुछ मोरल इश्यूज देना चाहता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। सबसे पहला है रेशियल सेग्रेगेशन। रेशियल सेग्रेगेशन ये है, इसका मतलब क्या हुआ? जातीय पृथकता। जातीय पृथकता राइटर यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। राइटर यहां पर बता रहा है, इसमें बताइए कि जो रोजर स्कंक है ही इज क्रिएटेड बाय गॉड नेचर, बैड स्मेल इज क्रिएटेड बाय नेचर, ही हैज नो एनी रोल इन क्रिएटिंग ऑफ द बैड स्मेल इन हिज बॉडी। इसके शरीर में जो स्मेल है उसको क्रिएट करने में इसका कोई योगदान नहीं, नेचर ने इसको ऐसा बनाया है। जब इसका इसमें कोई दोष है ही नहीं, देन व्हाई ऑल द अदर एनिमल्स अदर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग विद हिम, तो फिर दूसरे जो जानवर हैं या उनके जो बच्चे हैं वो इस बच्चे के साथ, रोजर स्कंक के साथ क्यों नहीं खेल रहे? ही इज क्रिएटेड बाय गॉड बाय नेचर, ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग विद हिम। इसने अपने साथ कोई गलत नहीं किया, इसके साथ जो बैड ऑर्डर आ रही है वो नेचर की देन है, इसकी देन नहीं है। तो फिर समाज के अंदर ये पृथकता क्यों? उसके साथ दूसरे बच्चे क्यों नहीं खेलते? ये राइटर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि अगर हम कुछ भी बने हैं तो वो नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं हम, इसलिए हम एक दूसरे से नफरत ना करें। सेकंड कह रहा है, राइटर कहता है नेचुरल लॉ नॉट टू लूज ओरिजिनल आइडेंटिटी। राइटर बताते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राइटर बता रहे हैं व्हाट हैज नेचर डन, इट्स एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूटली राइट। वी मस्ट नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति ने जो कुछ दिया है वो हमारी सेफ्टी के लिए दिया है, हमारे लिए अच्छा ही किया है।
इसलिए हमें भूल करके भी नेचर के किए हुए कार्यों को चेंज नहीं करना चाहिए। नेचर ने रोदर स्कंक को बैड स्मेल दी है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रकृति जो कुछ भी हमको दे रही है उसके पीछे बहुत बड़े बायोलॉजिकल रीजन होते हैं। रोदर स्कंक को अगर उसने बैड ऑर्डर दिए, बैड स्मेल दी है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके सुरक्षा के लिहाज से, उसकी सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो नेचर ने उसको दिया उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी लागू होता है कि जो नेचुरल थिंग्स है उनके साथ कभी भी छेड़खानी मत कीजिए, और इसलिए हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को नहीं छुपाना चाहिए। अगर नेचर ने उसके अंदर बैड स्मेल दी है तो उसको रखना चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मोरल वैल्यूज ऑफ चिल्ड्रन वेरी विद अडल्ट्स। अब बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है ना, ये नो डाउट दीज ऑल आर द थीम्स, दीज ऑल आर द मैसेज गिवन बाय द राइटर। एक बहुत बड़ा मैसेज राइटर और दे रहा है इस स्टोरी के अंदर, और वो क्या बता रहा है? ही सेज दैट डिफरेंस बिटवीन द आउटलुक ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफ अडल्ट्स। जीवन के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण में और बड़ों के दृष्टिकोण में रात दिन का फर्क है। बच्चे हमेशा किस में रहते हैं? ड्रीमी लाइफ में रहते हैं, और अडल्ट्स किस में रहते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रहते हैं। अब जरा बच्चों यहां पर गौर कीजिए, यहां ये बच्ची क्या कह रही है, जो क्या कहती है? वो कहती है कि रोदर स्कंक के अंदर वापिस रोज स्मेल आनी चाहिए और विजार्ड को मम्मी पर चोट करनी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रही है वो? क्योंकि जो बच्चा है वो हमेशा ड्रीमी लाइफ के अंदर है, वो सपनों के जीवन के अंदर जीता है, और वो उसके लाइफ के अंदर अगलीनेस और हेटर्ड, मतलब बद्धापन और ईर्ष्या और बुराई नाम की कोई चीज वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बच्ची ने जो ने शुरू से ही रोदर स्कंक को अपनी स्टोरी का हीरो मान रखा है, और हीरो के केस के अंदर वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि उसका हीरो एक ऐसा हो जिसके अंदर बदबू आए, या फिर उसके अंदर उससे हेट करे सबके सब लोग। वो चाहती है कि उसका हीरो एक बहुत सुंदर प्राणी हो, वो बहुत बड़ा बहादुर हो, और सारी दुनिया उसको लाइक करे, ऐसा उसका प्राणी होना चाहिए। बल्कि जो उनके फादर हैं वो प्रैक्टिकल इंसान हैं, उनको पता है कि सच्चाई क्या है। वो बार बार कहते हैं कि शी वाज मदर हु हिट विजार्ड, इट वॉज नॉट विजार्ड हु हिट मदर। मां ने विजार्ड को हिट किया है, विजार्ड मम्मी को हिट नहीं कर सकता। राइटर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी टॉपिक के ऊपर अगर मैं नीचे आता हूं लास्ट में 5 नंबर के ऊपर, मदर द बेस्ट प्रोटेक्टर, ये उसी का एक और सब पार्ट है। राइटर आपको बताना चाहता है कि किसी भी बच्चे के लिए उसकी मां उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्टर है, उससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज मां को अपना बेटा चाहिए, उसके अंदर सुगंध आती है, उसमें दुर्गंध आती है, वो छोटा है, वो बड़ा है, मां के लिए इन चीजों का कोई मुद्दा नहीं होता। मदर वांट्स द सिक्योरिटी ऑफ हर चाइल्ड। मां सबसे पहले बच्चे की सिक्योरिटी को लाइक करती है, उसके बाद कोई दूसरी चीजें चाह रही है। इसलिए मां जो कुछ कर रही है उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। इफ मदर वांट्स दैट दिस स्मेल शुड बी चेंज्ड, सो इट मस्ट बी चेंज्ड। अगर मां चाहती है कि इस बच्चे की ये स्मेल चेंज होनी चाहिए तो हर हालत में होनी चाहिए, क्योंकि मां अपने बच्चे को उस सुंदर स्मेल से पसंद नहीं करती। मां किसकी मां है? वो रोदर स्कंक की, और स्कंक की पहचान क्या है? बदबू, बैड स्मेल। इसलिए मां अपने उसी बेटे को चाहती है, किसी और को नहीं चाहती, क्योंकि मां को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर इसकी ये बैड स्मेल हटा दी गई तो कोई भी दूसरा एनिमल इसकी बहुत जल्दी शिकार करेगा। इसलिए मां ने ठीक किया है कि वो अपने बच्चे की स्मेल को वापस लेकर के आई है। नेक्स्ट है फ्रॉम ड्रीमी लाइफ टू प्रैक्टिकल लाइफ। ये स्टूडेंट्स ये वही है। ड्रीमी लाइफ किसका है? बच्चों का। बच्चे इसको ड्रीमी लाइफ लेकर के चल रहे हैं। दूसरा ड्रीमी लाइफ आप लोगों को एक और भी चीज है कि राइटर जो भी स्टोरी बता रहा है वो क्या है? कंप्लीटली ड्रीमी है। दोज आर आल्सो इमेजिनेशन। वो सारी की सारी कल्पनाएं हैं, और ऐसी स्टोरीज जो कंप्लीटली इमेजिनेशन के ऊपर आधारित होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? रोमांटिक स्टोरीज बोलते हैं उनको रोमांटिक बोलते हैं। रोमांटिक डजंट मीन रोमांस, लव मेकिंग नहीं। जो इमेजिनेशन के ऊपर, कल्पनाओं पर जो चीजें आधारित होती हैं उन सबको हम रोमांटिक बोलते हैं। तो यहां जो आपकी ये स्टोरी है ये भी आपको क्या दिखा रही है? ये फ्रॉम रोमांटिक टू प्रैक्टिकल लाइफ दिखा रही है। कल्पनाओं से वास्तविक जीवन की तरफ लेकर के जा रही है, और आपकी स्टोरी बताती है कि फॉर
ए लिटल पीरियड वी कैन लिव इन ड्रीम्स। थोड़ी सी देर के लिए तो हम सपनों में रह सकते हैं, बट नॉट फॉर एवर, सदा के लिए नहीं हो सकते। ड्रीम्स आर जस्ट लाइक वाटर बबल, दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर अपमिरल। ड्रीम्स छोटे होते हैं, वाटर बबल की तरह से होते हैं, हमेशा नहीं होते। जब तक वो राइटर इस बच्ची को, जो को स्टोरी बता रहा है, तब तक तो सब ठीक है, सपनों की चल जाएगा, इमेजिनेशन चल जाएगा। लेकिन वास्तविक लाइफ तो वो नहीं है। वास्तविक लाइफ तो फिर आपने इस स्टोरी में पढ़ा है कि बाद में राइटर बच्ची को स्टोरी सुना करके और तत्काल नीचे आकर के अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करता है किचन के अंदर काम करवाने का। अब वो किचन में काम करवाना, ये क्या है? दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ। बच्ची को स्टोरी सुनाना, कल्पनाएं करना, वो क्या था? दैट वाज द ड्रीमी लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस योर स्टोरी, इट टेल्स अस डिफरेंस बिटवीन द आउटलुक ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। This also shows us the difference between the dreamy life to practical life. ये भी दिखाना चाहती है। The story also shows that in society there is racial discrimination, and the writer also wants to provide a message that we must follow natural laws and never try to change natural gifts. सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी यहाँ पर ये फिनिश होती है। इसके जितने भी बेसिक मोरल इश्यूज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टोरी के अंदर से केवल एक ही मेजर क्वेश्चन बनता है मोरल इश्यूज पर ही, और इसके अंदर कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।